मुंबई की मॉडल मानवी और तनवीर के बीच लव प्रेम प्रसंग, धर्मांतरण का मामला है या ब्लैकमेलिंग, इसकी जांच मुंबई होते हुए रांची पुलिस के जिम्मे पड़ गई है। यह बहुचर्चित मामला मॉडल मानवी की शिकायत पर मुंबई में दर्ज हुआ था और अब शिफ्ट होकर रांची चला गया है। क्या है मॉडल मानवी और तनवीर के बीच की कहानी, देखिए रांची से हमारे संवाददाता नौशाद की इस खास रिपोर्ट में। क्यों फैल रहा लव जिहाद? हिंदू लड़कियों से करेंगे सीधी बात। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही हिंदू शेरनी और तू ही झांसी की रानी। है नारी तो सब कुछ बन जा, लेकिन लव जिहाद का शिकार मत बन। ये मॉडल भागलपुर की मानवी है, जो मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती थी और मॉडलिंग की शुरुआत मानवी ने 2020 में रांची के यश मॉडलिंग से की थी, जिसके संचालक पहले तो यश नामक थे। फिर 4 महीने बाद यश का असली नाम तनवीर अख्तर आलम सामने आया, जो मानवी को अपने प्रेम जाल में फांसने लगा। देखते देखते 2 साल बीत गए और फिर क्या, तनवीर ने मानवी पर शादी को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक तनवीर ने मानवी को 50% कंपनी शेयर का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की, लेकिन मानवी हार मानकर अपने घर भागलपुर चली गई। कुछ दिन बाद मानवी अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई, लेकिन वहाँ भी तनवीर धमक पड़ा और उस पर फिर से शादी और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। मानवी की माने तो तनवीर उससे प्रताड़ित और ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी तस्वीर एडिट कर परिजनों को भेज रहा था। होली के टाइम पे उसने मेरे खाने में, ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिलाकर पता नहीं क्या पिलाया, लेकिन उसने मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल ली, जिसको दिखाकर वो मुझे पिछले 2 साल से ब्लैकमेल करता आ रहा है। अब उसकी बात ना मानने पे वो मुझे धमकी दे रहा है, वो मुझे मारने तक पे उतर आया है कि वो मुझे अब तक धर्म परिवर्तन के लिए, शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। हर मुमकिन कोशिश की उसने मुझे लालच भी दिया। उसने मुझे अपने कंपनी का 50% प्रॉफिट रखने के लिए बोला, मेरे पास पेपर्स हैं, तो मैं फिर भी नहीं मानी और अब वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा है और मुझे धमकी पे धमकी दे रहा है। मेरे घर वालों को परेशान कर रहा है, उनको धमकी दे रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज़ इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मुंबई की मॉडल मानवी क्यों बन गई लव जिहाद का शिकार? क्यों मुंबई का 0 FIR पहुंचा रांची थाने? क्या तनवीर पर जड़े गए आरोप हैं सही? फीमेल मॉडल की क्या है सच्ची कहानी? इधर मानवी द्वारा लगाए गए आरोपों को तनवीर ने बेबुनियाद बताते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास करूं, परेशान करूं। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। इधर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भी वायरल किया। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा, जिसमें मैं न्यूड खड़ा हूँ और 2 फोटोज उन्होंने पूरे सबको भेजा। मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की, बिकॉज मैंने कहा ये किसी का काम है जो मेरे तरफ करे। ये सारा काम मानवी राज का नहीं, उसके दोस्त सरबजोत सिंह जो उसका बॉयफ्रेंड है और एक लड़का राहुल का है। मानवी पर लव जिहाद का मामला देखते हुए मानवी के परिजनों ने भी तनवीर पर आरोप लगाए हैं कि तनवीर ने उन्हें भी धमकाया है। जो हुआ था ना, हाँ 2-3 साल से। 2-3 साल से। हाँ, मतलब गाली गलौज भी करता है? हाँ अक्सर करता है। हमको लगता था कि यहाँ जो मेरी बेटी रहती थी ना, तो वो काम के लिए करके पेमेंट देने के वजह से तो वो सब करता था, तो सोचते थे जो चलो भाई काम के वजह से बोलता है गाली, लेकिन हम नहीं सुने थे। लेकिन एक आध बार जब हम सुने तब हमको गुस्सा आ गया, बोले छोड़ दो काम, हमको नहीं करवाना है ऐसा काम। हम कोनो अथी नहीं है ना, है छोटा जात नहीं है ना जो गाली सुनेंगे, अथी सुनेंगे। ये मामला तो जो मैंने यस मॉडल में काम करती थी, वो तो मैंने मॉडल में काम करने की व्यू से गई थी, लेकिन उसका जो गुरु है उसका दूसरा मकसद था।
वो मना जाति उन्माद फैलाना चाहता है कि धर्म परिवर्तन, मैंने वो 2-3 साल जब वहाँ रही तो वो पूरा ट्रेस ले लिया। अब वो चाहता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो, मतलब वो दबाव बना रहा है, पूरे परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है 8-9 महीना से। उसके खिलाफ पहले भी मुंबई थाना में केस किया गया। वो भाग के यहाँ से मुंबई गई, वहाँ भी उसको जान मारने का प्रयास किया, किसी तरह भाग के वो जान बचाई। उसके बाद थाना में केस किया, लेकिन थाना को एक्शन नहीं लिया। इधर घटना के बाद रांची पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली वैसे ही कार्रवाई तेज करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया और जांच में जुट गई है। प्रकरण में बेसिकली शिकायतकर्ता के द्वारा 29 तारीख को बरसोवा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें मुंबई पुलिस के द्वारा 0 FIR की गई है। और उस 0 FIR को, चूंकि घटनास्थल रांची के अंतर्गत आता है, उस 0 FIR को स्थानांतरित किया गया है रांची पुलिस के पास। और वो कल जैसे ही रांची पुलिस को प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। और सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और जो भी साक्ष्य इसमें उपलब्ध होते हैं उसके अनुरूप पुलिस अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया जा रहा है। अब अंतर प्रांतीय स्तर पर लव जिहाद का दबाव, ब्लैकमेलिंग, जबरन धर्म परिवर्तन का बहुचर्चित यह मामला अब कैसा रंग लाएगा, इसका सबको इंतजार है। रांची से नौशाद के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।